नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं NTSC 2022-23 के लिए नया चैप्टर लेकर के आया हूँ मैथ का। मैथ के बारे में आप जानते हैं, कई बार आपको मैं बता चुका हूँ। मैथ जो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है और 120 मिनट रहेगा। तो एक आवश्यक सूचना है बेटे, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे और मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, अगर मैथ से रिलेटेड कोई भी आपको मेंटरशिप चाहिए तो उसमें आप ईमेल कर सकते हैं और अपना डिटेल भेज सकते हैं और हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। उसमें हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और आपकी समस्या कि हाउ टू प्रिपेयर मैथ फेज़ 1 के, फ़िलहाल फेज़ 1 का तैयारी आपको करना है। उसके बाद फेज़ 1 की तैयारी के आधार फिर फेज़ 2 का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, क्योंकि फेज़ 1 में पूरे ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और सभी मिलाकर के करीब 8,000 बच्चे का सिलेक्शन होता है, जिसमें फ़ाइनल 2,000 बच्चे को लिया जाता है और इन्हें स्कॉलरशिप जब तक वह पढ़ाई करेगा तब तक मिलता है। यह इसके बारे में मेरा आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पहला वीडियो मैंने NTSC क्या है और इसमें इससे क्या क्या बेनिफिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारे डिटेल में बता चुका हूँ। और मैं नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और ये आपको क्लॉक एंड कैलेंडर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वह वीडियो ज़रूर देखेंगे। ऊपर लिंक में जाइए, उसके बाद आप प्ले लिस्ट में देखिए, सारे आपको डिटेल पते चल जाएंगे। और अब मैं नया चैप्टर आज शुरू करने जा रहा हूँ। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो प्रीवियस चैप्टर आपने किया है उससे थोड़ा सा अलग हट करके है, लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो मेरा चैनल है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो मैं चीज़ें बताया हूँ वह यहाँ भी काम आएगा, क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे से। जो स्टूडेंट अल्फ़ाबेट सीरीज़ को समझ जाता है उसे कोडिंग डिकोडिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग देखने से पहले आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ का वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें तो 100% समझ में आएगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए बेटे, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, इसमें जो कोड होता है मीनिंगलेस होता है और जो डिकोड होता है मीनिंगफुल होता है। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है, राम का कोड दिया हुआ है SBN, तो श्याम का क्या कोड होगा यह आपको निकालना है। अब देखिए, राम का ये कोड दिया हुआ है, जो कोड होता है वह मीनिंगलेस होता है। वही समझ सकता है जो यह जानता है राम के बारे में। अब जैसे R का S हो गया है, A का B हो गया है, M का N हो गया है, उसी तरह से इसमें क्या देख रहे हैं कि अगला लेटर ले लिया गया है। तो अगला लेटर भी लिया जा सकता है, फॉरवर्ड लेटर, बैकवर्ड लेटर, प्रीवियस लेटर भी लिया जा सकता है। जब हम श्याम का निकालेंगे तो S का T हो जाएगा, H का I हो जाएगा, Y का Z हो जाएगा, A का B हो जाएगा और M का N हो जाएगा। इस तरह से आप निकालते हैं। तो ये मीनिंगफुल है, यह नाम है किसी का, लेकिन इसमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम दिया हुआ है, मान लीजिए किसी का नाम रविंदर शर्मा है और वो अपना नाम कहता है कि मेरा नाम RS है। तो RS ये रविंदर शर्मा का कोड हो गया, यानी RS से वही रविंदर शर्मा समझेगा जो रविंदर शर्मा को पहले जानता है, और जो नहीं जानता है वह नहीं समझेगा। वो कुछ भी, रघुवीर सिंह भी समझ सकता है, राजेश शर्मा भी समझ सकता है, रणधीर शर्मा भी समझ सकता है, रणधीर सिंह भी समझ सकता है। इसीलिए जो कोड होता है बेटे वह मीनिंगलेस होता है। ये रविंदर शर्मा का कोड दिया हुआ है, जबकि यह जो है डी कोड है, RS का डी कोड रविंदर शर्मा हो गया। तो इसीलिए अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग कोड हो सकता है, उसका डी कोड भी अलग अलग हो सकता है। एक ही नाम का कोड सेम हो सकता है, डिफरेंट नाम का कोड सेम हो सकता है।
जैसे किसी का नाम रविंदर शर्मा है तो आर एस बोल दिया, किसी का राजेंद्र शर्मा नाम है तो वह भी आर एस बोल सकता है, किसी का नाम रणधीर शर्मा है वह भी आर एस बोल सकता है। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जानने से पहले एक बार मैं पुनः आपको यह बता देना चाहता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में ये नंबर पर भी आधारित होता है, नंबर पर भी बेस्ड होता है, उसके बाद लेटर पर भी बेस्ड होता है, उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड पर भी बेस्ड होता है, मीनिंगफुल वर्ड पर भी बेस्ड होता है ये। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। सिंबल पर भी बेस्ड होता है, यानी जो सिंबल है सिंबल पर भी ये क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो बहुत तरह के आपको मिलेंगे जिसमें कि जो सिंबल होता है, जो जनरल यूज करते हैं आप मैथमेटिक्स में, वह सिंबल का इस्तेमाल यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह हम आपको बता रहे हैं। पिछले अल्फ़ाबेट सीरीज वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें भी ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ए से लेकर के जेड तक के लेटर का पोजीशन जानना आपके लिए अति आवश्यक है, मस्ट अर्जेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इसके लिए हम एक शॉर्टकट बताए थे, ई जो टी। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। किसी लेटर को अगर हम लेफ़्ट से काउंट करते हैं तो ए से काउंट करते हैं, और अगर हम राइट से काउंट करते हैं तो वह जेड से काउंट करते हैं। लेफ़्ट से काउंट करने के लिए ई जो टी का सहारा लेते हैं। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। ये पांचों लेटर के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो समझ लीजिए कि पूरा ए टू जेड आपका लेटर याद हो गया लेफ़्ट साइड से। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाता है कि आर का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट क्या होगा, आर का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट क्या होगा, तो ए से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एम का 15 होता है तो एम के बाद 16, 17, 18, आर का 18 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि यू का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट क्या होगा, तो यू का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट के लिए आपको टी का 20 होता है, टी के बाद यू आता है तो 21 हो जाएगा। आपको ई जो टी सिर्फ याद रखना है। और ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, तो आपका सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो आपसे एल के बारे में पूछता है, एल का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट क्या होता है, तो एल का पोजीशन बेटे लेफ़्ट से 10, 11, 12 ये 12 हो जाएगा। यह तो रही लेफ़्ट की बात। अब राइट से अगर निकालना हो, फ्रॉम राइट से अगर निकालना हो, तब बेटे आपको क्या करना है, 27 लिखना है और माइनस कर देना है लेफ़्ट पोजीशन ऑफ गिवन लेटर, लेफ़्ट पोजीशन ऑफ गिवन लेटर। अब 27 लिख दिए। जिसे मान लीजिए आपको निकालना है ई का फ्रॉम राइट से निकालना है, तो ई का राइट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 सबसे पहले लिखोगे और ई का लेफ़्ट से पोजीशन आपको पता है, ई जो टी के सहारे। ई का 5 होता है, इसका मतलब 22 हुआ, यानी जेड से आप शुरू करेंगे काउंट करना तो ई तक जब पहुंचेंगे तो 22 नंबर पर आएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो तुमसे जी का पूछ दिया, जी का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, तो 27 लिखना है और जी का लेफ़्ट से 7 होता है तो 7 माइनस कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से आप राइट लेफ़्ट, चूँकि इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, कोडिंग डिकोडिंग में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आप अल्फ़ाबेट सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग ये दोनों को रिलेटेड है। एक चैप्टर अगर अच्छी तरह से आप समझ लिए हैं तो दूसरा चैप्टर भी आप कर सकते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बेटे, इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्ज़ाम में। राइट लेफ़्ट के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दिया, अल्फ़ाबेट सीरीज में भी ये जानकारी दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस तरह से आता है। जिसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है कि इफ़ मैन इज़ कोडेड एज NBO, then
वोमेन इज कोडेड एज, अगर मैन का कोड NBO है, देखो एक दिया रहेगा, उसी के आधार पर दूसरा निकालना होगा, क्योंकि ऐसे आप क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यह आपको पता नहीं रहेगा। लेकिन एक अगर आधार स्तंभ, एक बेस आपको दिया हुआ है, तो उसके आधार पर दूसरे को निकाल सकते हैं। अब देखो बेटे, यहाँ मैन का जो कोड दिया हुआ है NBO दिया हुआ है, यानी M का N लिख दिया, A का B लिख दिया, N का O लिख दिया, यानी अगला लेटर है। तो जब हम वोमेन का निकालेंगे तो वोमेन के निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी के आधार पर इसको निकाल देंगे। M का N हो गया है, इसका मतलब है कि अगला लेटर लिया गया है। तो वोमेन का निकालेंगे तो W का X हो जाएगा, O का P हो जाएगा, M का N हो जाएगा, A का B हो जाएगा और N का O हो जाएगा, यानी XPNBO आपका आंसर हो गया। है ना आसान, बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा कि इफ़ हस्बैंड इज कोडेड एज, हस्बैंड इज कोडेड एज GTRAZMC, यह हस्बैंड का कोड दिया हुआ है। देन वाइफ इज कोडेड एज, देन वाइफ इज कोडेड एज, तो वाइफ का क्या कोड होगा, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। देखो इसमें क्या किया गया है, हस्बैंड का जो कोड दिया गया है HUSBAND, हस्बैंड का कोड दिया हुआ है GTRAZMC, यानी H के पहले लिया हुआ है, यानी नीचे से ऊपर चल रहा है। जब नीचे से ऊपर चल रहा है तो जब आप वाइफ का निकालेंगे तो WIFE, यानी W के पहले कौन सा आता है। अब लेटर A से लेकर के Z ध्यान से देखेंगे, V आता है, I के पहले H आता है और F के पहले E आता है और E के पहले D आता है, यानी VHED। देखिए जिस तरह से इधर रिलेशन हो रहा है वही रिलेशन यहाँ देखना है। इसका मतलब आपका आंसर VHED हो जाएगा। तो इस तरह से देखें कि फॉरवर्ड लेटर भी पूछा जाता है, बैकवर्ड लेटर भी पूछा जाता है, एक के बाद बीच में एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखें हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में ही। देखो बेटे क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि इफ़ मैन इज कोडेड एज MEN, woman is coded as WUMEN, then child is coded as, देखो मैन का कोड MEN है, वोमेन का कोड वुमेन है, तो चाइल्ड का क्या कोड होगा। अब देखो बेटे ध्यान से देखना है, यहाँ आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह आ रहा होगा कि मैन का प्लूरल मैन होता है, वोमेन का वुमेन होता है, तो इसीलिए चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि कहीं स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखा हुआ है, ये आपका यू दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो M और N एज यूजुअल है, यहाँ W भी एज यूजुअल है, M भी एज यूजुअल है, N भी एज यूजुअल है, तो चेंज किस में हुआ है ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा। इसमें जो वोवेल है उसमें चेंजिंग आया है, A E में बदल गया है, वो जो है U में बदल गया है, A आपका E में बदल गया है। इसका मतलब लेटर दो तरह के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, पता ही है आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट हैं उसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ वोवेल में चेंज हुआ है, वह भी एक सिस्टम के हिसाब से हुआ है।
जैसे पता होगा आपको ए ई आई ओ यू, ये 5 तरह के वोवेल्स हैं, इसी में चेंज हुआ है। देखिए ए जो है ई में बदल गया है, ओ आपका यू में बदल गया है, आई जो है किस में बदलेगा, आई ओ में बदल जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही वोवेल है, इसका मतलब है चाइल्ड का जो होगा CHOLD, यह इसका कोड होगा। अब चोल्ड का मतलब क्या होता है, तो चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कोड होता है वह मीनिंगलेस होता है और जो डिकोड होता है मीनिंगफुल होता है। तो चाइल्ड का चोल्ड हो जाएगा। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटे। इफ़ बॉम्बे इज़ कोडेड एज M by, then Tamil Nadu is coded as, बॉम्बे का कोड अगर M by है तो तमिलनाडु का क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ बॉम्बे में M और बाई यही रिपीट हो रहा है, 3rd और 6th लेटर रिपीट हो रहा है। तो जब हम तमिलनाडु का निकालते हैं तो यह 6 लेटर है तो 3rd 6 रिपीट हुआ। तमिलनाडु 9 लेटर से बना है, तो जो पैटर्न इसमें दिया गया वही पैटर्न को इसमें भी फॉलो करेंगे। तो जो 3rd लेटर M है, 6 में N है और 9 में U है, तो यही चीज़ें रिपीट होगा। क्योंकि बॉम्बे 6 लेटर है, यहाँ भी 6 लेटर ही है। तो जब तमिलनाडु लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, MNU और MNU। यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे, कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, जो कमिंग एग्ज़ाम आप जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग। अब दूसरे आते हैं जिसमें कि लेटर और नंबर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। उस क्वेश्चन को कैसे करना है देखेंगे। क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि इफ़ height equals to 20, cat equals to 60, then might equals to what। अब देखो, यहीं पर तुम्हारा जो A से लेकर के Z तक लेटर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि किस लेटर का क्या पोजीशन है, उसको कैसे यहाँ पर फॉलो किया गया है वह हमें देखना। ध्यान से देखोगे बेटे, आपको पता चल जाएगा। A का पोजीशन 1 होता है अल्फ़ाबेट में, T का 20 होता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 हो गया। अब देखो C का 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 60 हो गया। देख रहे हो कि जो अल्फ़ाबेट में उसका पोजीशन है उसी को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। जब हम माइट का निकालते हैं तो 13 है, 1 है और 20 है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी 260 इसका आपका आंसर हो जाएगा, जो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो बेटे, दूसरे तरह का क्वेश्चन इसी में, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है कि इफ़ ही इक्वल्स टू 41 और C इक्वल्स टू 49, देन D इक्वल्स टू वाट। अब देखिए, ही का 41 दिया हुआ है, C का 49 दिया हुआ है, तो द का क्या होगा। अब देखो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन कई बार कई एग्ज़ाम में आया हुआ है। ध्यान से देखिए। अब लेटर के पोजीशन आपके दिमाग में होगा कि इसका 8 होता है अल्फ़ाबेट में, इसका 5 होता है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे तो 41 आ जाएगा। लेकिन सेकंड में जब हम करते हैं सेकंड में करते हैं तो 49 नहीं आता है, क्योंकि देखो 8 है, 5 है और ये जो है 19 है। RS तीनों को मल्टीप्लाई करके +1 करोगे तो इतना नहीं आएगा। इसका मतलब वो पैटर्न यहाँ लागू नहीं है। तो वो पैटर्न जब लागू नहीं तो क्या किया गया है। अब देखो, आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने बताया था कि ए से लेकर के जेड तक में लेफ़्ट से भी पोजीशन याद रखिए, राइट से पोजीशन भी याद रखिए, और किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट दोनों मिला करके 27 होता है।
तो अब देखोगे ही का जब हम देखेंगे, एच का लेफ़्ट से 8 है, इसका 5 है। लेफ़्ट से बात नहीं बन रही है, राइट से जब देखेंगे तो इसका 19 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा। अब देखो दोनों को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारा 41 आ रहा है। इसका मतलब इसमें राइट से लिया गया है, लेफ़्ट से नहीं लिया गया है। ठीक उसी तरह से हम ही का सी का देखते हैं तो देखो सी में क्या है। सी में देखोगे बेटे, इसका तो तुमने 41 निकाल ही लिया, अब इसका निकालना है तो लेफ़्ट से ये 19 पोजीशन पर है तो राइट से इसका 8 होगा, क्योंकि किसी भी लेटर का लेफ़्ट और राइट दोनों मिलाने के बाद हमारा 27 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए का पोजीशन लेफ़्ट से 1 है, राइट से उसका 26 है, दोनों को ऐड कर देते हैं 27 हो जाता है। लेफ़्ट से बी का पोजीशन 2 है, राइट से उसका 25 है, दोनों को ऐड कर देते हैं 27 हो जाता है। तो जब सी का निकालते हैं तो हमारा 49 भी आ रहा है यहाँ। तो उसी तरह से द का जब हम निकालेंगे तो देखो ही का तो तुम्हें पता चल ही गया है कि 41 है। टी का निकालना है, टी का लेफ़्ट से 20 होता है तो राइट से इसके 7 होगा, यानी 7 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी द का जो है 48 हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस पैटर्न पर आधारित कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर आपसे पूछा कि इफ़ गो इक्वल्स टू 32, गो का 32 है, देन सम इक्वल्स टू वाट। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ भी देखो ये 7 है और यह है 15 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। 15 7 22 हो गया, लेकिन यहाँ 32 दिया हुआ है। उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके देखोगे तो इसका 20 हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा। माने राइट साइड से देखेंगे, दोनों को ऐड करते हो 32 आ जाता है। जब हम सम का निकालेंगे तो सम का राइट से हम देखेंगे प्रत्येक लेटर का, एस का 8 हो जाएगा, अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं। ओ का 12 हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट से 15 होता है तो राइट से 12 हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं। एम का लेफ़्ट से 13 होता है तो राइट से इसका 14 हो जाएगा। ई का लेफ़्ट से 5 होता है तो राइट से 22 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो 8 12 8 20 हो गया। अब 20 10 30 4 34, 34 2 36, 36 20 56 हो गया। तो इसका आंसर जो होगा आपका 56 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर एक पैटर्न आपको पता लेफ़्ट से नहीं पता चले, तुरंत राइट से देखो, अपने आप आंसर निकलेगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्ज़ाम में आया हुआ है बेटे, ध्यान से देखोगे। इफ़ WRITTEN written is coded as 5522995, then oral is coded as, अगर रिटन का कोड 5522995 है तो ओरल का क्या कोड होगा। बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन है और कई बार कई एग्ज़ाम में आया हुआ है। यह आपसे भी, आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। देखो क्या किया गया है, ध्यान देना। अब देखो यहाँ W के लिए भी 5 है, R के लिए भी 5 है और इधर N के लिए 5 है। ध्यान देना बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना यही है, जल्दी क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो 3 लेटर है, तीनों का एक ही कोड है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या किया गया है, क्या हो सकता है इसमें, तुरंत हमारे दिमाग पर ये स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर 3 लेटर का सेम नंबर उसका कोड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ को सुधार करने के लिए, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको सुधार करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया होगा,
तो इस क्वेश्चन में जो लेटर का पोजीशन होता है बेटे उसको मिनिमाइज किया जाता है। मिनिमाइज का मतलब है कि 1 से लेकर के 9 तक में तो जो रहेगा वही रहेगा। अगर मान लीजिए कोई लेटर है जिसे जे है, जे का पोजीशन अल्फ़ाबेट में 10 है, इसको जब हम मिनिमाइज कर देंगे तो 1 + 0 = 1 हो जाएगा। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आपस में ऐड करते जाइए जब तक वह 1 डिजिट का नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। मिनिमाइज करने का मतलब होता है कि आपस में उसको हम ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में, न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है, नंबर सिस्टम में किसी का लक्की नंबर निकालना होता है। जिसे मान लो किसी का जन्म है 15/7/1967 है अगर किसी का नंबर, तो इसको मिनिमाइज किया जाएगा तो 5 1 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9 1 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 7 6 13 का मतलब 3 1 4 हो गया। फिर इसको आपस में ऐड करेंगे, 7 और 6 13 1 14, 14 4 18 हो गया, मैंने आपस में ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 4 1 5 7 5 12 6 18, तो 18 का मतलब 9 हो गया। आप देखोगे एक ऐसे, चूँकि 9 ग्रह आप लोग जानते होंगे, 9 ग्रह के बारे में चर्चा होती है, तो ये जो नंबर है इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। और ये नंबर के आधार पर ही आप देखोगे कि 9 का टेबल अगर लिखोगे और उस नंबर को आपस में तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुम्हारा माने ऐड करते जाओगे तो 9 ही होगा। जैसे 9 का लिखते हैं, 9 हो गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये तो 9 हो गया, इसको भी जोड़ोगे 9 हो जाएगा, ये भी जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 9 चौका 36 है, इसको भी आपस में ऐड करोगे 9 हो जाएगा। 9 पचे 45, इसको भी आपस में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा हैं। तो ये चीज़ें जो है इसका बड़ा हमारे अध्यात्म में भी बड़ा इसका महत्व है, और भी जगह इसका साइंटिफिक बिहेवियर के अनुसार भी इसका महत्व है 6 3 9। अब जैसे देखो 369 जो है बड़ा इम्पोर्टेंट नंबर माना जाता है कि कोई भी चीज़ अगर करना है, कोई भी संकल्प आपको करना है तो सुबह में 3 बार बोलिए, दोपहर में 6 बार बोलिए, रात में सोते समय 9 बार बोलिए, और उसके बाद वह काम आपका हो जाए। तो 369 को जब आपस में ऐड करोगे तो 6 3 9 9 18 ही होगा, इसको भी आपस में ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। टेस्ला का नाम आप लोग सुने होंगे, देखें, उसके बारे में पढ़े होंगे। इन्होंने इसी नंबर के आधार पर ब्रह्मांड में पॉजिटिव एफर्मेशन भेजा जाता है, इस नंबर का इतना महत्व है। तो देखोगे कोई भी बड़ा नंबर, जैसे 12 है किसी का पोजीशन, इसको मिनिमाइज करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 + 2 होगा। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में यही किया गया है। ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा आपको क्या किया गया है। ध्यान से देखिए, देखो बेटे, W का पोजीशन 23 होता है अल्फ़ाबेट में, इसका 18 होता है R का, इसका 9 होता है, इसका 20 होता है, इसका भी 20, इसका 5, इसका 14। अब जब इसको हम आपस में मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद बेटे ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 1 से लेकर के 9 तक वाले में हमें चेंज नहीं करना है, और ये 14 का 5 हो गया। अब ध्यान से इस नंबर को देखो और इधर का नंबर देखो, मिनिमाइज भी किया गया है और उल्टा भी किया गया है, 2 काम किया गया है इस क्वेश्चन में। इसीलिए यह फेज़ 2 का क्वेश्चन है, समझो एक तरह से। फेज़ 1 में तो पूछ ही सकता है, लेकिन फेज़ 2 में ज़्यादा संभावना है। अब देखो इसमें उल्टा करके लिखा गया है 5 5 2 2 9 9 और 5। देखो यानी मिनिमाइज भी किया गया है, उल्टा भी किया गया है। तो जब आप ओरल का निकालेंगे बेटे तो O का 15 होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है, J K L ये 12 होता है। मिनिमाइज करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर ये उल्टा करके लिखते हैं तो इसका 3 1 9 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझाने के लिए इतना बता रहा था, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंट लेटर का सेम नंबर कोड दिया हुआ हो, इसका मतलब उसको मिनिमाइज किया गया है, और इसमें मिनिमाइज भी किया गया है, उल्टा भी किया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और यह तभी ध्यान होगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आपके दिमाग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। जैसे इफ़ एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन is coded as 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5 ये आपका दिया हुआ है। देन इंटरव्यू इज कोडेड एज अरे एग्जामिनेशन का कोड ये है तो इंटरव्यू का क्या कोड होगा, ध्यान देंगे बेटे। यह क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी पकड़ में आ गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ ई का 5 होता है तो 5 दिया हुआ है, एक्स का 24 होता है। 24 को जब आपस में हम ऐड करते हैं 2 + 4 6 हो गया। इसका मतलब इसमें मिनिमाइज किया गया है, उल्टा नहीं किया गया है। तो ये आसान है, इसमें 2 काम किए गए थे, इस क्वेश्चन में एक ही काम है। देखो ए का 1 होता है तो 1 दिया हुआ है, एम का आपका 13 होता है तो 3 और 1 4 हो गया, आई का 9 होता है तो 9 हो गया, एन का 14 होता है तो 5 हो गया, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है तो 2 हो गया, आई का 9 होता है तो 9 हो गया, ओ का 15 होता है तो 6 हो गया, एन का 14 होता है तो 5। यानी जो पोजीशन है, क्योंकि हमें जितने भी बड़े नंबर हैं सभी नंबर को बिल्कुल छोटा कर देना है बेटे। और जब इंटरव्यू हम देखते हैं तो इंटरव्यू में क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 14 है तो 5 हो जाएगा, और टी का 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आर का 9 हो जाएगा, वी का 2 हो चूँकि 4 हो जाएगा, वी का 22 होता है 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो गया, डब्लू 23 होता है 23 तो इसका 5 हो गया। अब देखो 9 5 2 2 5 9 5 9 5 2 5 9 4 9 5 5, तो ये आपका आंसर हो गया। इसीलिए बेटे अगर मैट के परीक्षा पास करना है तो आपको अल्फ़ाबेट के प्रत्येक लेटर का सीधा और उल्टा एकदम मेमोरी में फिक्स कर लो। जैसे आप घर का मोबाइल नंबर याद रखते हो, अपने पापा का, मम्मी का, अपने पेरेंट्स और साथी का मोबाइल नंबर याद रखते हो दिमाग में। आजकल तो लोग याद नहीं कर रखते हैं, अपना गूगल मेमोरी में डाल देते हैं। लेकिन कुछ नंबर होता है जिसको बार बार आप यूज करते हो, याद हो जाता है। ठीक उसी तरह से अल्फ़ाबेट के पोजीशन को दिमाग में याद रख लेना, क्योंकि पूरे जब तक आपको कहीं जॉब नहीं लग जाता है तब तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ बहुत तरह के क्वेश्चन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कभी कभी बेटे इसमें कोडिंग डिकोडिंग में नंबर आपने देख लिया, लेटर भी देख लिया, नंबर लेटर मिला करके कभी नंबर ही रहते हैं दिए हुए। अब जिसे क्वेश्चन में रहेगा, मान लो दिया हुआ है कि 2 × 3 = 11 और 4 × 5 = 69, देन 5 × 6 = what? यानी 2 और 3 को से 11 बन रहा है। इसमें ये ध्यान रखना है बेटे, ये मैथ नहीं है, रीजनिंग है। इसमें मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई मत समझ जाना, यहाँ कुछ भी हो सकता है इसके लिए। लेकिन 2 × 3 लिखा हुआ है, यानी 2 और 3 को हम क्या करें कि 11 हो जाए, 4 और 5 को क्या करें कि 69 हो जाए। ठीक उसी तरह से 5 × 6 का क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। देखो बेटे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि 2 × 2⁻³ करेंगे +3 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक, ये आ रहा होगा। लेकिन अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 4⁻³ करते हैं और +5 करते हैं तब आपका 69 आ जाएगा, 4⁻³ तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, उसी तरह से 5 का क्यूब +6 हो जाएगा। इसका मतलब 125 + 6 हो जाएगा, 131 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कितने स्टूडेंट के दिमाग में यह आता होगा कि हम इधर का स्क्वायर, जैसे तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि भाई 2 × 3 6 हो रहा है और 2 + 3 5 हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया 11 आ गया इसमें। लेकिन सेकेंड में जब हम करते हैं तो नहीं होता है। इसका मतलब यही तरीका सही है
और इस तरीक़ा से हमें तुरंत निकल गया तो हम देखेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को उलट करके भी पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया तुम्हें कि इफ़ 2 इंटू 3 बराबर 11, 4 इंटू 5 बराबर 29, देन 5 इंटू 6 बराबर क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ देखोगे 69 दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में 29 दिया हुआ है, दोनों में अंतर है। देखो इसमें क्या किया गया है, दो तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे एक तो तरीका है बेटे कि इधर वाला का स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दो, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो 3 3 जा 9 to 11 हो गया। यहाँ 5 के स्क्वायर में 4 ऐड कर दोगे तो 25 4 29 हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें 6 के स्क्वायर में 5 ऐड करोगे तो 36 और 5 41 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 41 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह भी बातें आती होगी, इस तरह से भी कर सकते हो बेटे कि 2 इंटू 3 बराबर 6 हो गया, 2 प्लस 3 बराबर 5 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया 11 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखोगे 4 इंटू 5 बराबर 20 हो रहा है, 4 प्लस 5 बराबर 9 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए 29 आ गया। ठीक उसी तरह से बेटे उसी तरह से 5 इंटू 6 करते हैं 30 हो जाता है, और 5 प्लस 6 करते हैं 11 हो जाता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 41 आ जाता है। तो इस तरह से जो भी दिमाग में, चूँकि यह आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना आपका खुलेगा और क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। कभी कभी बेटे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो दिया हुआ है तुम्हारा इफ टेलीविज़न is coded as NTPJTJWFMFT, ये दिया हुआ है आपका। देखो 3 3 6 3 9 1 10 है, 3 3 6 3 9 1 10 है। देन television is coded as this, then computer is coded as, कंप्यूटर का क्या कोड होगा देखिएगा ध्यान से बेटे। इसमें टेलीविज़न लिखा हुआ है, देखोगे टी यहाँ है एन यहाँ है, इसमें पहला और लास्ट लेटर को ही इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा कर दिया है, स्प्लिट कर दिया। देखो यहाँ टी जो है यहाँ लिखा हुआ है, एन जो है यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या किया गया है, राइट से जो लेटर है उसका अगला लेटर दे दिया है। जैसे ओ का पी हो गया, आई का जे हो गया, एस का टी हो गया, आई का जे हो गया, बी का डब्लू हो गया, ई का एफ हो गया, एल का एम हो गया और ई का एफ हो गया, फिर टी एज यूजुअल। तो जब हम कंप्यूटर का निकालेंगे तो सबसे पहले आर इधर लिख देंगे और सी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इधर वाले यानी राइट साइड से जो लेटर है फर्स्ट लिखते जाएंगे। ई का एफ हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, यू का भी हो जाएगा, पी का क्यू हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और ओ का पी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिवर्ट करके 2 लेटर का गैप करके 3 लेटर का गैप करके, यह क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। वह बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट
आसान क्वेश्चन में भी गलतियां कर देते हैं, और ये गलती आपको नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन में आता है कि इफ़ रेड इज कॉल्ड ब्लू और ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक और ब्लैक इज कॉल्ड येलो और येलो इज कॉल्ड पर्पल और पर्पल is called green, then what is code of turmeric? टर्मेरिक का मतलब हल्दी होता है, और आपको पता है टर्मेरिक का कलर कैसा होता है। टर्मरिक का कलर येलो होता है, और येलो को जो कहा गया है इसमें वही आपका आंसर होगा। देखो येलो को क्या कहा गया है, येलो को पर्पल कहा गया है, यानी रेड इज़ कॉल्ड ब्लू, रेड को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को ब्लैक कहा जाता है, ब्लैक को येलो कहा जाता है, येलो को पर्पल कहा जाता है, पर्पल को ग्रीन कहा जाता है। तो व्हाट इज़ कोड ऑफ टर्मेरिक? टर्मेरिक हल्दी होता है, और हल्दी का जो कलर होता है वो पीला होता है। पीला का मतलब येलो कलर होता है, और येलो को जो कहा गया है इसका मतलब आपका आंसर येलो होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग में ही आते हैं जो पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं बेटे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन इस तरह का होता है। ये क्वेश्चन चूँकि टेढ़ा होता है इसलिए याद रखना बड़ा मुश्किल है। हुपा चिप फू पास, इफ हुपा चिप फू पास, इसका मतलब दिया हुआ राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद चिप उपा हुपा टिक, चिप उपा हुपा टिक, इसका मतलब दिया हुआ हरी इज़ वेरी स्मार्ट। हरी इज़ वेरी स्मार्ट। उसके बाद लुक चिप फू हुपा, लुक चिप फू हुपा, इसका मतलब दिया हुआ है बॉयज़ आर वेरी इंटेलिजेंट। बॉयज़ आर वेरी इंटेलिजेंट। देन what is कोड ऑफ हरी? हरी का कोड निकालना है बेटे। देखो बहुत आसान है, दो तरीका आपको बताएंगे। एक तरीका तो है जो कि तुरंत आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हरी का निकालना, सबसे पहले इसमें ढूंढो कि हरी कहाँ है, तो हरी यहाँ है, और हरी कहीं नहीं है तीनों में। तो हरी नहीं है, इसके सामने आ जाओ, कौन ऐसा है इस चारों में जो और कहीं नहीं है। देखो चिप आपको ऊपर में दिया हुआ है, और हुपा भी दिया हुआ है, और टिक भी दिया हुआ है। टिक भी दिया हुआ, टिक नहीं दिया हुआ है बेटे। देखो टिक नहीं दिया हुआ है, चिप आपका कट रहा है यहाँ से। उपा उपा नहीं कट रहा, हुपा हुपा यहाँ है कट रहा है। अब देखो उपा और टिक, ये दो बच रहे हैं हरी के लिए। इसका मतलब है कि हरी का जो कोड होगा, हरी का कोड या तो उपा होगा या टिक होगा, दोनों में कोई हो सकता है, क्योंकि जब दो बच गया हरी के लिए तो वही होगा। अब देखो ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली एक ही निकलेगा, दो तो निकलेगा नहीं।
तो आपके ऑप्शन में इस तरह से दिए रहेंगे, नंबर ए में उपा दिया हुआ है, नंबर बी में टिक दिया हुआ है, नंबर सी में उपा और टिक दिया हुआ है, और नंबर डी में जो है आपका चिप दिया हुआ है। तो ये जो है आपका दोनों हो रहा है कोड, इसीलिए सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। एक तो इस टाइप के आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है और भी दूसरे टाइप का कोडिंग डिकोडिंग में ही, जिसमें नंबर्स और सेंटेंस दिए रहते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है बेटे, दिया हुआ है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 7 to 9, इसका मतलब दिया हुआ है पिक्चर्स आर क्लियर। फिर उसके बाद दिया हुआ है 1 3 4, इसका मतलब है गुड एंड टेस्टी। और फिर आपका दिया हुआ 4 7 8, इसका मतलब दिया हुआ सी गुड पिक्चर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज कोड ऑफ सी का क्या कोड निकालना है। ध्यान दीजिए बेटे, सबसे पहले इसमें देखना है कि सी कहाँ है। देखो सी यहाँ दिया हुआ है, सी के सामने आप आ जाओ। सी के सामने जो नंबर देखो कि वो नंबर ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो 4 यहाँ दिया हुआ है, कैंसिल हो गया। 7 भी दिया हुआ है, इसका मतलब 8 बच रहा है, और 8 ही सी का कोड होगा। इसका मतलब आपका आंसर सी हो गया, सॉरी आपका आंसर 8 हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि सी का निकालना है, गुड पिक्चर का पहले निकाल लें। अब देखो गुड यहाँ दिया हुआ है, गुड यहाँ दिया हुआ, दोनों में 4 कैंसिल हो गया। पिक्चर्स यहाँ दिए हुए हैं, पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों में देखते हैं 7 कॉमन हो गया। तो अब जो बचा वही हमारा कोड होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन भी आता है जो कि आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेटे हमने आपको बताया 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको चर्चा कर दिया। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए रोज का कोड 6821 है। इफ़ रोज इज कोडेड एज 6821 नंबर 1 में ये दिया हुआ है। उसके बाद चेयर इज कोडेड एज 73456 चेयर का कोड दिया हुआ है। उसके बाद आपका प्रीच का कोड दिया हुआ है, PREACH। प्रीच का कोड दिया हुआ है 961473। ये रोज का ये दिया हुआ है, चेयर का ये दिया हुआ है, प्रीच का ये दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है सर्च का, कि सर्च का क्या कोड होगा। ये SARCH सर्च का कोड आपसे निकालना है। आप देखो बेटे, इसमें ध्यान देना क्या है, जैसे यहाँ R देख रहे हो, R का यहाँ 6 है, यहाँ भी देखो R है चेयर में, यहाँ 6 है। यहाँ देखो और भी हम लेटर को देख सकते हैं, जैसे R यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 6 है। इसका मतलब जितने भी लेटर, अब जो सर्च जो वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इन्हीं तीनों से हुआ है। इसका मतलब हम आराम से निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन अगर कोडिंग डिकोडिंग का आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। देखिए S तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर 2 है, इसका मतलब 2 हो गया। देखो E जो है लास्ट में है, यहाँ 1 है, तो E का आपका 1 हो गया।
ये देखो बेटे, यहाँ तीसरे नंबर पर है 4 है, तो यहाँ ए का 4 हो गया। आर का आप देखिए यहाँ 6 है, तो 6 हो गया। उसके बाद सी देखो यहाँ लास्ट से है, तो ये 7 हो गया। और एच जो है यहाँ पर है सेकंड नंबर पर 3 हो गया। यानी इसका जो आंसर होगा 21467 इसीलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले देखना, जैसे रोज़ का दिया हो, चेयर का दिया हो, प्रीच का दिया हो, जो लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हुआ है, क्या उसी अल्फ़ाबेट से कोई वर्ड दिया हुआ है? तो सर्च जो है वर्ड, वह इन सर्च में जो लेटर का इस्तेमाल हुआ है, सारे लेटर इसी से मिल रहे हैं, इसीलिए आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये 214673 है। तो ये आपने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम आराम से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है बेटे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वह भी। जैसे पालम का कोड दिया हुआ है, मान लो पालम का कोड आपका दिया हुआ है 43, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है सांता क्रूज का क्या होगा। इफ़ पालम इक्वल्स टू 43 देन सांता क्रूज का कोड क्या होगा। अब देखो पालम में कौन कौन लेटर का इस्तेमाल हुआ है, PALAM है। अब देखो हम पालम का निकाल करके देखते हैं। इसका 16 होता है, इसका 1 होता है, इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 13 होता है। यानी टोटल करेंगे तो हमारा 16 1 17 10 27 2 29 30 30 10 40 43 43। यानी पालम जिस लेटर से बना है उसका जो अल्फ़ाबेट में पोजीशन है उसी को ऐड करके 43। तब जो सांता क्रूज का हम निकालेंगे तो एस का 19 होता है, इसका 1 होता है, इसका 14 होता है, इसका 20 होता है, इसका 1 होता है, सी का 3 होता है, इसका 18 होता है, TU ये 21 हो गया, जेड का 26 हो गया। तो सभी नंबर को आपस में जब ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, और यह आंसर जो है आपका 123 के करीब होगा। और एडिशन का भी बहुत आसान तरीका है ना। एडिशन का इसमें जोड़ने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सभी मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो NTSC की तैयारी कर रहे हैं उनको तो शेयर करना ही करना है। जो NTSC के अलावा कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों वह भी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपने IQ लेवल को बढ़ा सकते हैं। और मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर NTSC एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी हो, तो लिंक में जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल ID दिया हुआ है, वहाँ आप मेल कर सकते हैं और डिटेल जानकारी हमसे ले सकते हैं। आप अपना डिटेल भेजेंगे तो डायरेक्ट मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।